ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्योस्तं नमामि गजाननम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिः श्रिता वृषतिनिन्दितसारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजम् अखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव सरकार की। परम मंगल में पर ब्रह्मा परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु सदिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में बालक का बारंबार प्रणाम। राम कथा के परम रसिक, भगवत कथा के परम रसिक, भगवत चर्चा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बालक का बारंबार प्रणाम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बालक का बारंबार प्रणाम। श्री बड़े पुजारी जी महाराज के चरणों में बालक का प्रणाम। उपस्थित सभी भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, भक्तिमती माताएं, विप्रबंधु, सभी को बालक की ओर से प्यार भरा जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बंधुओं, हम आप सभी अवध धाम में, वो भी जानकी घाट में, ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी के समीप भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए भगवदाश्रय होकर के भगवत चरणों के सन्निकट बैठ करके भगवान की पावन पुनीत क्षिप्र छाया में अपने जीवन का जो परम लाभ है, उस परम लाभ रूपी सत्संग की प्राप्ति कर रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं। और श्री पूज्य श्री बड़े पुजारी जी महाराज की सब प्रेरणा से इस दास को भी अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बड़े पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी क्या सुनना चाहेंगे, मैं क्या कहूँ। पुजारी जी ने कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे, भगवान की कथा जिस चीज में आपको रुचि हो आकर के आप कहिए और हमें सुनाइए। तो पुनः एक बार श्री पुजारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा यदि हम श्रवण करें या कभी भी किसी भी पुराण की कथा में श्रवण करनी, तो कथा श्रवण करने का मूल हेतु यह है कि कथा जो है वह सारे संशयों को दूर करती है। मन में जो संशय हो, मन में जो प्रश्न उठता है, उन प्रश्न का जो उत्तर है और हमारी जो शंका है, उस शंका का समाधान करने का कार्य यह कथा करती है। तो प्रथम दिन जो होता है, कहीं भी हम कथा श्रवण करेंगे तो सर्वप्रथम जो प्रथम सत्र होता है, पहला दिन होता है, वह महात्म्य गान का होता है। महात्म्य से तात्पर्य है, महात्म्य अर्थात महिमया यत्र गीयते तन महात्म्यम। जिस स्थान पर परिचय कराया जाए अथवा जहां महिमा का गान हो, उसे महात्म्य कहते हैं। हम कहीं भी कथा सुनने जाते हैं अथवा भागवत जी की ही कथा हो, तो मन में पहले प्रश्न उठता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हम बिना लाभ के, जहां हमारा फायदा नहीं होता वहां हम जाते नहीं, वहां एक सेकंड खड़े नहीं होते। तो
तो बिना लाभ के कोई काम हम करते नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है, और यह 7 दिन में सुनने की जो परंपरा है ये कब प्रारंभ हुई, किस स्थान से प्रारंभ हुई, कहां प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की, कई सारे प्रश्न हैं। और जो हम भागवत के विषय में चर्चा करते हैं, विद्वानों के मुख से, गुरुजनों के मुख से सुनते हैं कि भागवत ही 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। भाव प्रकाशो निवृत्तिश्च गतिर्यस्य दुरत्तया वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु तरणी च भवार्णवे। गुरुजन कहते हैं कि पुराणों में जो 18 पुराण हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत जी को राजा का स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथा किसने प्रारंभ की, और ये जो 7 दिवस की परंपरा इसको व्यक्ति प्रधानता क्यों देता है, ये 7 दिवस में सुनने की ही जो परंपरा है इसको प्रधानता क्यों प्राप्त है। और प्रायः आज के समय में इस घोर कलिकाल में जहां व्यक्ति के पास बहुत सीमित समय, और ऐसे समय में वो 7 दिन का एकांतिक अवसर ढूंढ करके 7 दिन तक एक स्थान पर अनुष्ठान करे, संकल्पित होकर के बैठ करके भागवत की कथा श्रवण करे, तो कोई कहेगा कि भाई क्यों करें। अथवा हम आप किसी से, हर किसी की बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं है, किसी से कहा जाए कि भैया चलो चल रही भगवान की कथा हो रही है, चल करके भगवान की कथा श्रवण कर लें, भागवत जी की कथा हो रही है, चलो चल करके श्रवण करते हैं, तो उधर से जवाब आएगा कि भैया ऐसा है, बड़ी व्यस्तता है हमें, आप ही जाकर के कथा श्रवण कर लें, हमें तो महाराज मरने तक की फुर्सत नहीं। तो इस घोर कलिकाल में जहां इतनी व्यस्तता है, जहां लोगों के पास समय नहीं है, तो व्यक्ति 7 दिन का दुर्लभ समय निकाल करके क्यों निकाले, उससे क्या लाभ, क्या प्रयोजन। इन्हीं सब विषयों पे प्रकाश, इन्हीं सब विषयों की जो जानकारी है वो महात्म्य कथा के माध्यम से, महात्म्य को श्रवण करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए भगवान को प्रणाम करते हुए इस भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे, भगवान के स्वरूप का लक्षण क्या है। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। श्लोक में सबसे पहले सर्वप्रथम सच्चिदानंद कह करके संबोधित किया गया है। भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं सत चित आनंद। सत अर्थात सत्य, चित अर्थात ज्ञान, और आनंद, आनंद से तो आप सभी परिचित ही। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के यहाँ, भगवान के जो धाम है, भगवान का स्वरूप भी और भगवान के धाम भी, भगवान के नित्य परिकर भी सदैव आनंद में लिप्त रहते हैं, आनंद में निमग्न रहते हैं। भगवान को तो आनंद सिंधु सुख राशि कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि
सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। तो भगवान सतघन है, चित घन है और आनंद घन। सतघन अर्थात जहां असत्य का प्रवेश ना हो, चितघन, चित अर्थात ज्ञान। तो भगवान के समीप सन्निकट अर्थ, अथवा यूं कह लें कि भगवान के पास जहां अज्ञान का प्रवेश वर्जित है, ऐसे भगवान चितघन। जहां दुख का, कष्ट का, क्लेश का प्रवेश नहीं, जहां इन तीनों दुर्गुणों का, तीनों दुर्विकारों का प्रवेश नहीं है, जिनके समीप में जाते ही, जिनके द्वार पर जाते ही बाहर से गेट में लिखा हो और उस गेट के बगल में बोर्ड चिपका हो कि भैया नो एंट्री, आप बाहर जाएं। जहां दुख का, क्लेश का, कष्ट का प्रवेश वर्जित हो, ऐसे भगवान। और सच्चित और आनंद ये तीनों भगवान में पूर्णतः विद्यमान है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद घन है। इसलिए भगवान को हम आप सभी सच्चिदानंद घन कहते हैं। भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। पर जब ये लीला करते हैं, लीला करना चाहते हैं, तो जब भगवान दंडकारण्य में भोले बाबा भगवान को देखते हैं, भगवान मां जानकी के विरह में विलाप करते हैं, और जब विलाप करते हुए भोलेनाथ, भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु विलाप कर रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। इस प्रकार से भगवान को जब रुदन करते हुए देखा कि भगवान पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, तो महादेव राम जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय सच्चिदानंद घन पावन, जय हो सच्चिदानंद। अब ये भक्त और भगवान के बीच का विषय। भक्त वही जो भगवान को पहचान ले जाए, और भगवान भी भक्त को शीघ्रता से पहचान जाते हैं। पारखी भक्त का यही गुण है कि भगवान कौन सी लीला करने जा रहे हैं, उस लीला के पीछे भगवान, उस लीला के पीछे क्या महत्व है, उस लीला का उद्देश्य क्या है, भक्त समझ जाता है। और भोले बाबा तो वैष्णव शिरोमणि, परंतु जब भोले बाबा ने कहा कि जय सच्चिदानंद घन पावन, सुन करके सती मैया का दिमाग घूम गया, उनका माथा घूम गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे स्वामी ये रोते हुए राजकुमार को देख करके क्यों सच्चिदानंद कह रहे हैं, प्रणाम क्यों कर। अच्छा चलो प्रणाम कर लिया, कोई बात नहीं, प्रणाम किया तो किया, लेकिन सच्चिदानंद कह करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद क्यों कह रहे हैं, सच्चिदानंद कहने के पीछे क्या कारण है। विचार करने लगी, इनमें तो न तो सत, न चित, न आनंद। यदि ये सत्स्वरूप होते तो फिर महाराज ये असत मृग के पीछे भागते ही क्यों। अरे भाई, साधारण से व्यक्ति को, साधारण से मनुष्य को भी पता होता है कि सोने का मृग नहीं होता है। असंभवम हे मृगस्य जन्मनः तथापि रामो दुर्लभे मृगाया। सोने का स्वर्ण मृग हो, ये आश्चर्य की बात, आश्चर्य ही नहीं, साधारण व्यक्ति को भी पता है कि सोने का मृग होना यह संभव कार्य। लेकिन सती जी को विस्मय हो गया। हम आप भी जब सुबह मंदिर में प्रार्थना करते हैं, भगवान के सन्मुख खड़े होते हैं, तो हम भी एक बड़ा सुंदर स्तुति में श्लोक गान करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगं दैत्येप्सितमन्वधावन्
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान माँ जानकी के प्रथम बार कुछ आग्रह करने पर, माने श्री राघवेंद्र सरकार से पहली बार कुछ मांगा था, इसलिए ठाकुर जी ये जानते हुए भी कि ये माया है, ये छलावा है, फिर भी भगवान माँ के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उस सुवर्ण मृग के पीछे भगवान दौड़ते हैं। पर यहाँ सती जी को शंका हो गई कि ये सतघन कैसे हो सकते हैं। यदि ये सतघन होते तो सत्य का ज्ञान होता है नहीं, तो ये सुवर्ण मृग के पीछे नहीं भागते। और कैसे भगवान है जो सोने के मृग को ढूंढने के लिए, पाने के लिए भाग रहे हैं, इनमें सत का दर्शन नहीं होता। अच्छा चलो, चित माने ज्ञान, तो यदि ज्ञान होता तो ये सर्वज्ञ होते, सब कुछ जानते। और जो व्यक्ति सर्वज्ञ होता वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, पत्नी को खोजने के लिए बन नहीं भटकता फिरता, इधर से उधर नहीं भटकता। और आनंद तो कहीं इनमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आनंद यदि होता तो फिर ये विलाप क्यों करते, गला फाड़ करके रो रहे हैं, बताओ तो रोते ही क्यों? विलाप में बिलख रहे हैं, न तो महाराज सत का दर्शन हो रहा है, न चित्त का दर्शन हो रहा है, नहीं आनंद दिखाई पड़ रहा, विरोधाभास हो रहा है कि नहीं? भगवान तो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय। सती जी के मन में शंका हुई। सती जी ने शंका क्यों करी? शंका इसलिए की, और भोले बाबा ने शंका क्यों नहीं? सती जी ने शंका इसलिए की क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। कथा यदि सुनी होती तो उनके जो संशय हैं, उनकी जो शंका है, सब निर्मूल हो जाते। शंका हुई, महादेव ने खूब समझाया, भोले बाबा ने खूब समझाया कि देवी जी उनकी नर लीला है। भगवान जब अवतार लेते हैं, धराधाम पे आते हैं। अच्छा, किसी पिक्चर हॉल में जब हम जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो वहां जब हम पर्दे पर अभिनय करते हुए अभिनेता को देखते हैं कि कहीं वो कुली का अभिनय कर रहा है, किसी स्थान पे एम्प्लॉय का काम कर रहा है, तो वह अभिनेता अलग अलग अभिनय करते हुए हमें दिखाई देता है, अलग अलग पर्दों पे अलग अलग अभिनय करते हुए दिखाई देता है। परंतु वास्तव में यदि देखा जाए, पर्दे के पीछे जाकर के देखा जाए, तो महाराज बहुत बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, और हम क्या करते हैं कि हम उसके पास तो सब गाड़ी बंगला है, घर द्वार सब कुछ है, लेकिन हम उसके अभिनय को देख करके हम उसके अभिनय में इतना डूब जाते हैं कि वो हंसेगा तो हमको भी हंसी आएगी, वो रोएगा तो हमको भी रोना आ जाएगा। और हम कुली का रोल करते देख करके उसको कुली ही समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में वह कुली नहीं, क्योंकि अभिनेता वही सफल है, अभिनय करने वाला वही व्यक्ति सफल है जो अपने अभिनय में, अपनी एक्टिंग में जान डाल दे, जो जीवंत अभिनय करके दिखाए, वही सफल अभिनेता माना जाता है। और हम भूल में पड़ जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। अब उसके ऊपर है कि भाई किस स्थान पर, अलग अलग जगह में अलग अलग अभिनय मिलता है, तो वो अपने अभिनय को बखूबी ठीक ढंग से निभाता है। इसीलिए राम जी का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है, श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, राघवेंद्र सरकार का जो स्वरूप है, वह स्वरूप महाराज उनका जो वास्तविक परिचय है वो सच्चिदानंद ही है। ये सच्चिदानंद घन है भगवान, इसलिए सच्चिदानंद ही उनका वास्तविक स्वरूप है। भोले बाबा ने खूब समझा करके देखा, खूब समझाने का प्रयास किया, और जब
जो साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो भोले बाबा जो विश्वास के स्वरूप हैं, वो जब विश्वास नहीं दिला पाए सती जी को, तो अंत में उन्होंने कहा कि देवी जी ऐसा करो कि क्यों ना आप ही परीक्षा लेकर के देख लो, आप ही क्यों नहीं परीक्षा जा करके ले लेती है। हमारी प्रकृति है कि हम जब तक किसी चीज को परख नहीं लेते हैं, किसी चीज की परीक्षा नहीं ले लेते हैं, तब तक यदि घड़ा भी लेना होगा, बाजार में एक घड़ा भी लेने जाएंगे तो उसको गोल गोल घुमा करके 4 बार ऐसे ठोक करके देखेंगे सही है कि नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी ऐसा है कि यदि आप को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाकर के परीक्षा लेकर के देख लीजिए। बिना परीक्षा लिए विश्वास नहीं होगा, परंतु स्मरण रहे, ध्यान रखना चाहिए कि महापुरुषों की वाणी को, संत की वाणी को, सद्गुरुओं की वाणी को, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनकी वाणी को बिना विचार किए मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। उस समय प्रश्न नहीं करना चाहिए। यदि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं, तो वो हमारे हित के लिए ही होगा। अब कोई नन्हा सा बालक है, उस बालक के पिता विदेश में रहते हो, अब बालक छोटा था तब छोड़ करके गए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, तो बालक अपनी माँ से प्रश्न करे कि माँ ये कौन है। माँ समझाएगी कि देखो ये आपके पिताश्री, इनको पिताश्री कहो। तो यदि वो छोटा सा बच्चा प्रश्न करने लग जाए कि माँ ये पिताजी कौन होते, पिताजी किसको कहा जाता है, पिताजी कैसे हुए, तो भैया ना तो उस समय माँ ही समझा पाएगी, ना बालक समझ पाएगा, और ना ही वो समझ सकता है। एक निश्चित समय अवधि आने पर, बड़े हो जाने पर वो अपने आप समझ जाएगा, उसे अपने आप उसकी सारी शंकाएं जो है वो निर्मूल हो जाएंगी। अभी तो फिर वर्तमान में क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि वर्तमान में श्रद्धा पूर्वक माँ के वचनों पे विश्वास कर लेना चाहिए, और विश्वास करके भैया उस समय बोलना चालू करें। इसलिए गुरुजी जो ये कहें, इस मार्ग पे चलना है, ये कार्य करना है, तो बिना विचार किए उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। बाद में महाराज सब शंकाएं स्वतः अपने आप निर्मूल हो जाती हैं। उसी प्रकार हमको संत महापुरुषों की वाणी पर भी विश्वास रखना चाहिए। तो सती जी ने जब रोते हुए राम जी को देखा, राम जी का दर्शन किया, राम जी के पास गईं, जानकी जी का स्वरूप बना करके गईं, तो जो राम जी दहाड़ मार करके रो रहे थे, वो आंसू पोंछते हुए और हाथ जोड़ करके बोलते, माता जी प्रणाम, ये निर्जन वन में कहाँ घूम रही हैं आप, अकेले अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हैं। कहाँ माता जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि माता जी प्रणाम, कहाँ ऋषिकेतु, भोले बाबा को छोड़ करके कहाँ अकेले अकेले जंगल में घूम रही। अब जैसे सुना सती जी को धक्का सा लग गया कि देखो, जो व्यक्ति वास्तव में दुख में हो, जो कष्ट में हो, जिसे दुख की अनुभूति हो, वो तुरंत इतना जल्दी सहज भाव में नहीं आ सकता है। इतनी जल्दी कोई सहज नहीं हो सकता। जिसको दुख हो, जिसको कष्ट हो, वो इतनी जल्दी सहज नहीं हो सकता। ये तो महाराज नाटक करने वाला ही ऐसा कर सकता है। तो हम आप भी क्या करते हैं, हमारे आपके जैसे जो अल्पज्ञ लोग हैं, वो भगवान की कथा सुनकर के, भगवान की लीलाओं को सुनकर के व्यामोहित हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं को सुनकर के जो अल्पज्ञ हैं, जिनके अंदर समझ नहीं है, जो कोमल बुद्धि वाले हैं, कोमल चित्त वाले हैं, जिन्होंने महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया है, जो गुरुमुख नहीं हुए हैं, गुरु की शरणागति जिन्होंने नहीं प्राप्त की है, गुरु चरणों का आश्रय जिन्होंने नहीं लिया है, वो सुन करके अनेक भ्रमों में पड़ करके अनेक शंकाओं से घिर जाते, अब भटकते रहते। परंतु कथा सुनने से ही, भगवान की कथा सुनने से ही शंकाओं की निवृत्ति होती है।
तो कथा सुनने से ही महाराज शंकाओं का समाधान होता है, हमारे भ्रम भागते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की पालन, उत्पत्ति और संहार के हेतु, जिनकी चरण शरण को ग्रहण करते ही, जिनके शरणाश्रित होते ही, जिनकी शरण को प्राप्त करते, शरण का आश्रय लेते ही जीव के जो समस्त दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हैं, इन तापत्रय से जीव सद्यः विनिर्मुक्त हो जाता है। और ये भगवान के तटस्थ लक्षण है, जो हमारे पास, हमारे क्या प्रत्येक जीव को जो तीन ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो त्रिविध ताप हैं, इनसे भगवान की जो कथा है इन तापों को शांत करने वाली है, इन तापों से छुटकारा दिलवाने वाली है। और जिनकी शरण ग्रहण करते ही सद्यः इन तीनों ताप से मुक्ति मिल जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है, कोई तनाव नहीं रहता। ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।